बिल्कुल ठीक है। बेटा वो गिर गए थे, वो गाड़ी का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया था। आजो आजो आज जल्दी करो, आजो आजो आजो। खाना भाई ये तो भाग गया, तो उस दरवाजे से नहीं बैठ सकता था। वो खाना भाई आजकल के बच्चों को टीवी ने इतना चला कर दिया है। चलो चलो भागे भागे। चलो बस भी कर भगवान, अल्लाह का शुक्र है जिमी सही सलामत घर आ गया है। इसका मतलब है कि उस कमबख्त ने लाहौर में ही डेरे डाले हुए। मैं तो कहती हूँ फिलहाल जिम्मी को कॉलेज ना जाने दें। नहीं नहीं, कल से मैं खुद जिम्मी को कॉलेज लाया और ले जाया करूंगा। मेरे ओसान तो अभी तक बहाल नहीं हुए। अगर जिम्मी होशियारी ना दिखाता तो ना जाने आज क्या हो जाता। उसका एक साथी पकड़ा गया है ना, कुछ रद्द अमल तो होना ही था। अरे उस कमबख्त की दिलेरी तो देखो, पुलिस उसके पीछे है और वो हम लोगों के पीछे। 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का, आखिर वो कब तक पुलिस से बचता रहेगा। अंदर कमरे में जाओ, चलो। अबू आप वहीं नहीं जाइएगा। अच्छा चलो तो सही कमरे में जाओ। कहा है ना, अब ये मुजरा नहीं करेगी, ये मेरे साथ जाएगी। तुम कौन हो तो इसे यहाँ से ले जाने वाले? मैं इसका बाप हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस चक्कर में हो। मलाइशिया के ख्वाब देखना छोड़ दो, वो इसे मुंह नहीं लगाएगा। वो मुंह ना लगाए, लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी है। पेट भरने का सिर्फ क्या यही एक तरीका रह गया है कि बदतमाश लोगों के सामने नाचती गाती फिरे। आग की डाली पर तुम ही लगते हैं, आम नहीं अमीर बख्श। ये यहीं पैदा हुई, यहीं मरेगी और यही इसका मुकद्दर है। तुम यहां रहो, मरो, मगर ये यहां नहीं रहेगी। तुम इसे बेचकर खा जाओगे। मैं तुम्हारी करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं अमीर बख्श। तुम जिस अमीर बख्श को जानती हो वो मर गया, मर गया। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला और अपनी बेटी की कमाई का हिस्सेदार बनने वाला, ये अचानक इतना गैरतमंद कैसे हो गया? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अमीर बख्श। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं इसे यहां से लेकर जा रहा हूं, हिम्मत है तो रोक लो। रुक जाओ अमीर बख्श। नहीं अम्मी, मैं अब्बा के साथ जाऊंगी। परवीन, मेरी बच्ची, तुम किस ठगबाज की बातों में आ गई हो? नहीं अम्मी, मैं जरूर जाऊंगी। इस कोठे के बाहर
तुम 2 कौड़ी की रह जाओगी मेरी बच्ची। अम्मी, मैं गाऊंगी, सिर्फ रेडियो और टीवी के लिए, इन हवस भरी नजरों के सामने नहीं। रेडियो और टीवी प्रोग्रामों से चूल्हा जलता तो बाजार खाली ना हो गया होता। अम्मी, मुझे चाहे लोगों के बर्तन धोने पड़े, मगर मैं इधर नहीं रहूंगी। तुम बहुत पछताओगी मेरी बच्ची, बहुत पछताओगी। पर वापस नहीं आऊंगी। चलें अब्बा। परवीन, परवीन, रुक जाओ परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन, रुक जाओ परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन, रुक जाओ परवीन, परवीन रुक जाओ, परवीन रुक जाओ। चाचा वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस अम्मी से लड़ाई हो गई। किस बात पे? वो सच बोलने पर। उस रोज जब मैंने आपको चाची रेशम के बारे में बताया तो बस उस बात से खफा हो गई, बात बात पे ताने और गालियां देना शुरू कर दी। बस बेटा, मैं इसे अब यहाँ ले आया हूँ, अब ये वहाँ कभी नहीं जाएगी। और तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी ना? मेरी ख्वाहिश? मेरा मतलब है कि इसका तमाशबीनों के सामने गाना तुम्हें बुरा लगता था, अब ये रेडियो टीवी के लिए गाएगी और यही रहेगी बेटा। अब यहीं? हाँ, यही रहेगी। तुम तो वापस जा रहे हो ना? लेकिन चाचा ये मेरे जाने के बाद यहाँ आती तो बेहतर होता। मैंने तो सोचा था कि तुम खुश हो गए कि मैं इसे वहां से निकाल लाया। खुश तो हूँ चाचा, मगर अब अगर मगर नहीं, ये यहाँ आ गई है। आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा? नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो बेटा, असल में मैंने परवीन को बता दिया है कि तुम फौजिया को पसंद करते हो। तो चाचा आपके पेट में कोई बात नहीं रहती, हर बात बताना जरूरी थोड़ी होती है। बेटा इसलिए कि वो साफ दिमाग और दिल से यहाँ रहे, और तुम भी ये ना समझो कि कोई चाचा चाल चल रहा है। मैं तो सच्ची बात है भाई, अब मोमिन हो गया हूँ। जी मोमिन खान साहिब, आज का खाना आप बाजार से ले आएं और कल से मैं खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया इंस्पेक्टर साहब। देखे ना, पहले बच्चे को अगवा करने की नाकाम कोशिश और फिर ये गोलियां। लीजिए, ये तो वही बात होगी, आप उन्हें कराची पुलिस के जरिए वहां पर तलाश करते रहे और वो यहाँ पर मौजूद निकले, आपकी नाक के नीचे। गीदड़ की जब मौत आती है तो आजकल के गीदड़ बहुत समझदार हो गए हैं थानेदार साहब, इनका कुछ कीजिए वरना ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिए थे सर? जी आप फिक्र ना करें, इस एरिया की निगरानी की जाएगी।
के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चोरों को पड़ गए मोर। चलो शुक्र है अड्डा खाली हुआ, टेडी चौधरी भी है, अब लूट मचा दे। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, छेती छेती दे दो बाबा, इससे पहले कि वो आ जाए। अल्लाह के नाम पे दे दो। हाथ में दिया जला के रखने का मकसद? देखना चाहती थी कि दिए की लो के पास भी परवाना आता है कि नहीं। आजकल के ज़माने के मुताबिक दिए की रोशनी बहुत आरसी हो गई है। रोशनी चाहे आरसी हो, पर उसका काम है रास्ता दिखाना। रास्ता नजर आने के बाद अगर ये ना पता चले कि ये रास्ता कौन सी मंजिल को जा रहा है तो समझ लें रास्ते का इंतखाब गलत हुआ। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, हम दोनों की मंजिलें जुदा जुदा हैं। नहीं, मैं अपनी मंजिल पे सही जा रही हूँ और आप अपनी मंजिल पे सही जा रहे हो। तुम समझ नहीं रही, मैं फौजिया से कब जा रहे हो बेटा? तो सीट मिल गई तो इसी हफ्ते। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जी अंकल, मेरी तो ख्वाहिश थी कि फिर कब आओगे पाकिस्तान बेटा?
जी पता नहीं अब कब फुर्सत मिले। आंटी मैं तो चाहता था कि मैं जिम्मी, फौजिया से कहो ना चाय ले आए। अपना पता देते जाना यूसुफ बेटा, और खत भी लिखते रहना। जी आंटी। ये लीजिए भाईजान, भाईजान आप मलेशिया जाकर मुझे भूल तो ना जाएंगे? कोशिश करूंगा, लेकिन भूलने की चीज ये वाकई बड़ी चीज है। यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। चाचा, मुझे फौजिया और उसके घर वालों की कुछ समझ में नहीं आई। वो मुझे पसंद भी करते हैं और टाल मटोल भी करते हैं। अब कल मैंने उन्हें साफ साफ कहना चाहा कि मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे अपनी फर्जंदी में रहें, लेकिन उन्होंने मौजू ही बदल दिया। बेटा बात यह है कि प्रोफेसर रिटायर्ड आदमी, पेंशन और ट्यूशन से सफेद पोशी का भरम कायम रखा हुआ है। तो फौरी तौर पर शादी के अखराजात कहां से पूरा करें, क्योंकि तुमसे अच्छा रिश्ता उन्हें और कोई नहीं मिल सकता। लेकिन चाचा, मुझे कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए, बस 2-1 जोड़े तो अफोर्ड कर ही सकते होंगे ना वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों को इस तरह रुखसत नहीं करते। 2-4 जोड़े और कुछ जेवर तो चाहिए ही होता है। अच्छा, तो इतना तो मैं उन्हें पहुंचा दूंगा। तुम उन्हें पहुंचा दोगे? हाँ, वो फौजिया ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाएगी। एनी के लिए कुछ चीजें खरीदी है ना मुझे, तो बस काम बन गया। हाँ, अब तुम सही पाकिस्तानी बने हो। आपकी सोबत का असर है चाचा। क्या वो तुम्हारी चीजें रख लेंगे? इसकी भी एक तरकीब है मेरे पास, बस आप देखते जाएं। अगर ऐसा है तो समझो बेटा आधा मसला तो हल हो गया। घाट घाट का पानी पिया है मैंने। यार मैंने तो ये कहना ही छोड़ दिया है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाते थे ना। वो जो मैंने टीवी पे गाना रिकॉर्ड करवाया था ना, वो आज टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा, अब कितने बजे? 8 बजे। देखेंगे वही, देखेंगे देखेंगे। पहले भी इशारे कनायों में तो कई बार वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। अब तो साफ साफ कह रहा है। उस रोज मैंने कितनी बेदर्दी से उसे 2 बार टोका। मुझे मालूम है, पता नहीं क्या बात है, जब भी ये सिलसिला कुछ आगे बढ़ने लगता है कोई ना कोई आफत आ जाती है। शायद इसी में कोई बेहतरी। बेहतरी खाक होगी। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। यूसुफ फौजिया को पसंद करता है। कितना अच्छा मौका था, कोई फैसला हो गया होता तो शादी करके बाहर चली जाती। हाँ, यही तो परेशानी वाली बात है कि वो इतना अच्छा और शरीफ लड़का है और हम उसे इनकार कर सकते हैं न इकरार। हम उसे कैसे बताएं कि हम किस मुश्किल में गिरफ्तार हैं। फिलहाल उसे टाल देते हैं, इंतजार करने को कहते हैं। अल्लाह करे कि जब तक कोई फैसला ही हो जाए। हाँ, अगर वो वाकई इस मामले में सीरियस है तो इंतजार जरूर करेगा। हाँ, वो फौजिया मुझे बता रही थी कि बाहर भी उसका कोई शादी का सिलसिला चल रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर वो सिलसिला कोई तसल्ली बख्श होता तो वो इतने दिन यहां ना रुकता। हाँ, ये तो है।
डालें? यहाँ तो चीज़ें बहुत सस्ती हैं। सस्ती? फल्लाह। अच्छा प्रॉब्लम पता क्या है, तुम लोग रुपीस में सोचते हो और मैं रिंगिट्स में सोचता हूँ, मलेशियन करेंसी में। एनी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ आओ। जो हुआ बहुत अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है ये तो होना ही था। अब क्या रवैया उनका? एकदम तब्दील। पापा कह रहे थे कि अब वो मुझे एडी से शादी के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। अब वो लोग एडी को लेके पिप्पो की तरफ जा रहे हैं, लंकावी। वो मुझे कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थिंक एनी गुडविल के लिए तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। बैठो। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं तो संडे को जा रहा हूँ इंशाल्लाह। संडे को तो हम भी जा रहे हैं। सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने नहीं आ सकूंगी। डोंट वरी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे ख्यालों में रहोगे। चाबी ये लो जी, मेरे घर की चाबी। थैंक यू। मैं हर वीकेंड पे वहाँ जाकर तुम्हारे घर की सफाई करके तुझे बनाती संवारती रहूँगी। मेरे घर पे कब्जा मत कर लेना। ये तो वक्त ही बताएगा। पहले मुझे अपने घर में तो दाखिल होंगी, फिर तुम्हारे दिल में भी दाखिल हो जाऊँगी। दिल की बेइज्जती चाबियां नहीं होती। कम ऑन, लेट्स मूव। एक बात तो बताएं, शॉपिंग तो कर ली, फिर वही बात। शायद ये बाग आपको बहुत पसंद है ना? क्यों, तुम्हें नहीं पसंद? एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? Do you love me? Yes, I like you. मैंने तुम्हें सच बोलने का वास्ता दिया। वास्ता कहाँ लिया? अल्लाह का वास्ता है, अब समझ भी आ चुको। मैं कोई मम्मा या पहेली हूँ? मैंने सुना था पाकिस्तानी लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल होता है, उनसे मोहब्बत करना और भी मुश्किल। और अब मुझे इसका तजर्बा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आती तुम्हारी, एक दिन कुछ होती है और अगले दिन कुछ। कभी मुझे यूँ लगता है कि तुम मेरे बहुत करीब, और अचानक यूँ लगता है कि तुम मुझे पहचानती नहीं। क्या है ये सब कुछ? बोलो। एक दिल और दूसरा दिमाग, अगर दोनों में हम आहंगी ना हो तो कैसे? मेरा दुश्मन कौन है, दिल या दिमाग? मुझे पता होता तो मैं उसे खुद ना समझा लेती। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरी ये बेतकल्लफी बुरी तो नहीं लगी? मेरे पास इतना वक्त नहीं है फौजिया कि मैं
तुम्हारी बुझारतें बूझ लग गई। एक बार चला गया तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस वहाँ तबाह हो रहा है, मुझे वहाँ जाना है, काम करना है। प्लीज़ मुझे बताओ, जल्दी बताओ फौजी। आप मेरे जवाब का इंतज़ार कर सकते हैं। कितना अर्सा? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। 6 माह, 1 साल, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। ओके, आई कैन वेट, इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि मुझे 100% यकीन है। मैं यकीन नहीं दिला सकती। मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हें ये मोहलत किस लिए चाहिए? क्या दिल की कोई पहली बुकिंग है जिसको कैंसिल करना है? जो भी आप समझ लें। ठीक है, ठीक है फौजी, अब मुझे खुद ही फैसला करना पड़ेगा, आर या पार।